सिंगल अर्निंग है तो बिल्कुल मत आएँ। तो इसलिए बोलता हूँ मैं कि जो अकेले रह रहे हैं, उन्हीं को पता है वो कैसे-कैसे पैसा बचा रहे हैं। आपकी ग्रोसरी, एक टाइम बाहर का खाना हफ्ते में बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? और बिजली का बिल, सीवेज का 2-3 घर ले लेंगे, गाड़ियाँ ले लेंगे, तो वो सपने हैं। सपनों को सपने रहने दें। वहाँ 50,000 बच जाता है महीने का, तो यहाँ बचेगा वो 1.5 लाख। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिप्रा ऑन यूट्यूब चैनल पर। ये वीडियो सिर्फ़ उन लोगों के लिए है, जो यहाँ पे अकेले जॉब कर रहे हैं या अलोन सर्वाइवर हैं। आप चाहे L1 पे हों, H1 पे हों, चाहे F1 के बाद आपकी पहली जॉब हो ये। ये आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे इसलिए है, क्योंकि आप ही लोग कमेंट बॉक्स में बताएँगे मुझे कि क्या जो मैंने बोला वो सच है या नहीं है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है, जो यूएस आने की सोच रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर वर्किंग नहीं है और इंडिया में वर्किंग नहीं है, और यहाँ पे आके अगर इंडिया में वर्किंग है और यहाँ पे आके वर्क नहीं कर पाएगा, तो क्या प्रॉब्लम्स आएँगी? यूएस से शायद 5 साल पहले कुछ और था। बट 2020 से, कोविड के बाद से एक रैली सबने देखी मार्केट में, शार्प रिकवरी हुई। क्या शार्प रिकवरी जॉब्स में भी हुई? जितनी जॉब्स गई थी? नहीं। क्या मार्केट में इतनी डिमांड्स है अभी? नहीं। क्या जॉब्स इतनी अवेलेबल अवेलेबल हैं अभी ग्लोबली? नहीं। कंपनियाँ जो भी कंपनीज़ हैं वो ले ऑफ कर रही हैं, क्यों? तो देखो 2 चीज़ हैं। एक तो ग्लोबली इतने कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं देशों में अभी, उसकी वजह से डिमांड सप्लाई में बहुत बड़ा फ़र्क आया है। दूसरा है एआई का डेवलप्ड होना। एआई इतना रैपिडली, इतना जल्दी ग्रो कर रही है कि बहुत प्रोजेक्ट्स में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतने स्टाफ की, इतने एम्प्लॉइज़ की। तो इससे आपकी लाइफ़ कैसे बदलने वाली है? और मेन चीज़ क्या है कि मैंने क्यों बोला कि जो अलोन है, जो सिंगल रहते हैं यहाँ पे, उनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। जो लोग आने वाले हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जब आप साल में 70-80 लाख रुपए कमाएँगे यहाँ पे, मिनिमम बता रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग रेंज एक फ्रेशर की, उससे ऊपर 1 करोड़ भी कमाएँगे आप, अगर अकेले हैं आप, तो आप साल में कितना बचा पाएँगे? मोटा-मोटा 20,000, 25,000। बट उस $25,000 में होगा क्या आपका? $25,000 होता कितना है? 18-20 लाख। उस 18-20 लाख में क्या यहाँ पे आप कुछ ले सकते हो? नहीं। तो कितना टाइम लगेगा आपको? यहाँ कब तक रहना पड़ेगा? वीज़ा कौन-सा चुनूँ? रास्ता कौन-सा चुनूँ? यही संघर्ष होने वाला है। और ये संघर्ष आपको इतना भारी पड़ने वाला है कि ना आप इंडिया के रहोगे, ना आप यूएसए के रह पाओगे। ये प्रेशर सिर्फ़ वो लोग समझ सकते हैं जो लोग रह रहे हैं। देखो, ये बाहर से जो दिखती है दुनिया ना सोशल मीडिया पे, फैंसी फैंसी कार्स, फैंसी फैंसी घर, फैंसी लाइफ़स्टाइल, अ, वर्क लाइफ़ बैलेंस, डॉलर में कमाना, ये बहुत अच्छा है देखने के लिए। जब एक्चुअली इसको महसूस करते हो ना आप, तो आपको ये ना तकलीफ़ देता है बहुत। क्योंकि एक टाइम तक ही आप सिर्फ़ कमाते हो क्योंकि आपको मज़ा आ रहा है। फिर ये मजबूरी कब बन जाएगा आपकी, आपको पता भी नहीं लगेगा। इस कंट्री में सब कुछ अफ़ोर्ड कर सकते हो। ये पीछे चमचमाती हुई कार मैं अफ़ोर्ड कर सकता हूँ, जो कि इंडिया में अफ़ोर्ड मैं नहीं कर सकता था। इंडिया में अफ़ोर्ड करना मुश्किल है उसको मेरे लिए, क्योंकि हूँ तो मैं एक इंजीनियर ही ना। बट यहाँ पे अफ़ोर्ड करना आसान है क्योंकि यहाँ ईएमआईज़ हैं, और ईएमआई इतनी मतलब 400-500 की ईएमआई जाएगी महीने में, कितना फ़र्क पड़ जाएगा यार। मगर इंडिया में वही 30,000 जाएगी ईएमआई, तो फ़र्क पड़ जाता है। तो जब आप ईएमआई में घिरे रहोगे, तो आपकी सेविंग्स ही 25,000 हो पाएगी साल की, अगर अकेले हो आप। वहीं आपकी वाइफ़ जॉब करती है साथ में, तो उसकी सैलरी पूरी सेफ होगी। उन लोगों की बल्ले-बल्ले है जो 2 लोग वर्किंग हैं। जो सिंगल वर्किंग हैं, वो तो ना इंडिया के रह पाते हैं, ना वो यूएसए के रह पाते हैं, क्योंकि अपने यहाँ घर ले पाएँगे, ठीक है? आप अपनी कार की ईएमआई चुका दें पूरी, वही बहुत बड़ी बात रहेगी, ठीक है? हाँ, आप घर में कंजूसी करते हो कि भई हम चलो मैं तो 1 बीएचके में रह लूँगा। मैं तो अपनी फैमिली को बुलाऊँगा ही नहीं, यहाँ पे अकेला रह लूँगा मैं यहाँ पे। मैं कार लूँगा ही नहीं, मैं तो बस से ट्रैवल कर लूँगा। मैं खाना भी दूध ब्रेड खा लूँगा, मैं चावल-दाल खा लूँगा।
तो मोटा पैसा बच जाएगा आपका। मगर आप शौकीन आदमी हैं, अमेरिका आए हैं, तो 2 टाइप के लोग अमेरिका आते हैं। एक तो जिनको लाइफ़ बदलनी है, दूसरा आते हैं एक्सपोज़र के लिए। तो हम एक्सपोज़र वाले हैं, हमें कंजूसी नहीं करनी है अपनी लाइफ़स्टाइल में, तो उन लोगों की लाइफ़ तो बिल्कुल ख़राब है यहाँ पे। एक्सपोज़र के नाम का एक्सपोज़र नहीं है, साला सोचा 6G पे काम करेंगे, काम कहीं और ही कर रहे हैं। बट वो मेन बात नहीं है, बात मेन यही है कि आप लोग सोच समझ के अमेरिका आएँ, ये चकाचौंध से बचें। सिंगल अर्निंग है, तो बिल्कुल मत आएँ, क्योंकि आपका रेंट, आपकी ईएमआई, आपकी ग्रोसरी, एक टाइम बाहर का खाना, हफ़्ते में बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? और बिजली का बिल, सीवेज का बिल, वाटर का बिल, अ, पेट्रोल, गैस, कार का इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, टैक्सेस, ये सब कट-कटाने के बाद आप में हाथ में बचता है ठुल्लू। इतना बच जाएगा आपके हाथ में कि आप अगर इंडिया में कमा रहे थे, तो इंडिया में अगर आपको 50,000 बच रहा है, तो यहाँ पे जितनी सैलरी सपोज़ 1 लाख कमाते हो, इंडिया में 1.5 लाख कमाते हो, वहाँ 50,000 बच जाता है महीने का, तो यहाँ बचेगा वो 1.5 लाख, ठीक है? बट क्या वो 1.5 लाख जो मैं यहाँ बचा रहा हूँ महीने का और इंडिया में 50,000 बचा रहा था मैं, क्या वो सेम है? नहीं, ये परचेज़िंग पावर डिफरेंट है ना? सारा फ़र्क है पीपी का, परचेज़िंग पावर का। तो कभी भी आपसे कोई भी ज्ञान दे, उससे हमेशा पूछना कि परचेज़िंग पावर क्या है? किस चीज़ों में परचेज़िंग पावर यहाँ पे अच्छी है? जैसे मेरे पास कार अफ़ोर्ड कर सकता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अफ़ोर्ड कर सकता हूँ। मैं आपको होम डिपो की वीडियो बनाई थी। मैं चाहूँ तो मैं अपनी 1 महीने की सैलरी अपना पूरा घर भर सकता हूँ। तो परचेज़िंग पावर यहाँ अच्छी हुई। इंडिया में क्या पॉसिबल है ये? कि 1 महीने की सैलरी से पूरा घर भर देना? इलेक्ट्रॉनिक आइटम से बोल रहा हूँ मैं। नहीं, बट कुछ चीज़ों परचेज़िंग पावर इंडिया में अच्छी है, पानी है, खाने-पीने की देखो बेसिक नीड क्या है? कपड़ा, ठीक है? घर और खाना। ये 3 चीज़ इंडिया में सस्ती हैं। परचेज़िंग पावर इंडिया में अच्छी है। पानी के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा। मैं अभी हम कल ही अटलांटिक सिटी गए थे लास्ट वीक ही। सिर्फ़ पानी पे मैंने $60 खर्च करे हैं। पानी पे सिर्फ़। इतना महँगा पानी यार। पानी मिलता ही नहीं पीने को। किसी रेस्टोरेंट में जाके माँग लो तो मुँह बन जाएगा सालों का। तो खाना नहीं खाओगे बैठ के वहाँ पे। पानी की फैसिलिटी नहीं है सोचो। खाना $10 से पर कम पड़ेगा ही नहीं एक टाइम का आपको। ₹800 इंडिया में ₹10-15 में बिरयानी आती है, वेज बिरयानी मस्त। ₹20 ₹25 हो चलो हो गई होगी अब, वेज बिरयानी। चिकन बिरयानी 45 की होगी। तो इंडिया में अफोर्डेबिलिटी आसान है। अब बात रही कपड़ों की, $30 से कम का कपड़ा नहीं आता भाई जीन्स। लिवाइस की जीन्स 4000 की इंडिया में मिलती है, 4000 की यहाँ पे भी मिलती है, ठीक है? मगर इंडिया में जुगाड़ भी है, 4000 सस्ती भी मिल जाती है आपको चीज़ें, अच्छी-सी अफोर्डेबिलिटी के मामले में। यहाँ नहीं है। तीसरी चीज़, घर। यहाँ पे मिनिमम घर आपका 300-400 के का है, यानी कि 3-4 लाख डॉलर, यानी कि ढाई 3 करोड़ रुपए। क्या इंडिया में ऐसा है? नहीं, इंडिया में ऐसा सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में है। दिल्ली एनसीआर में है, गुड़गाँव में है, बैंगलोर में है, मुंबई में है, मेन सिटीज़ में। मगर आप थोड़ा सा बाहर निकलो सिटीज़ के, आपको मिल जाएगा अच्छा रेट। आप एक घर ले सकते हो, यहाँ पे आप कहीं पे भी ले लो। जहाँ मैं रहता हूँ एक एक मैं इसको गाँव मानता हूँ। यहाँ पे भी रेट 300-400 के से स्टार्टिंग है 2 बेडरूम। तो इसलिए बोलता हूँ मैं कि जो अकेले रह रहे हैं, उन्हीं को पता है वो कैसे-कैसे पैसे बचा रहे हैं। वो ये कन्फ्यूज़न है वो घर ले पाएँ या फिर नहीं ले पाएँ, उनके बच्चे हैं तो बच्चे कॉलेज लाइफ़ में आ जाएँगे तो फिर वो उसके लिए पैसा चाहिए अच्छा खासा, कॉलेज फीस बहुत महँगी है। अकेले के लिए लाइफ़ बहुत डिफ़िकल्ट है, अकेला सर्वाइव बंदा यहाँ नहीं कर सकता। आपकी वाइफ़ वर्किंग है, तो ही आना, थम्स अप है मेरी साइड से क्योंकि सैलरी पूरी बचेगी, अदरवाइज़ तो जय राम जी की कुछ नहीं हो सकता आपका। अ, तो उम्मीद करता हूँ आपको छोटी-सी वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और उन दोस्तों को ज़रूर भेजना जो सोचते हैं कि अकेले जाके वो वहाँ पे कुछ फाड़ के आएँगे, ठीक है? 2-3 घर ले लेंगे, गाड़ियाँ ले लेंगे, तो वो सपने हैं। सपनों को सपने रहने दें, हकीकत में आएँ। अब अमेरिका वो नहीं रहा, जो सोच रहे हो आप, जो देखते हो। लोन्स पे हैं सब लोग ईएमआई पर हैं, जो दिखा रहे हैं आपको, ठीक है? तो उससे बचें और हकीकत के सामना करें हकीकत का और सिर्फ़ सच सच इतना सही है कि आप इंडिया में 10 लाख साल का बचा पाएँगे, यहाँ 20 लाख बचा लेंगे, बस। तो कोशिश करें जब 20 लाख बचा रहे हैं साल का, तो उसे इंडिया में इन्वेस्ट करें क्योंकि यहाँ उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
बाय।